विपक्ष के भयंकर दबाव ने आखिरकार बेचारे प्रधानमंत्री मोदी को घुटनों पर ला ही दिया। जो सरकार जातीय जनगणना करवाने के नाम पर विपक्ष पर राजनीति करवाने का आरोप लगा रही थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जो सरकार लगातार विपक्ष पर राजनीति करने का तमाशा करने का आरोप तक लगा रही थी, आज वही विपक्ष के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। लेकिन ये घुटने टेकना प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। जी हां, क्योंकि जहां एक तरफ मोदी जी ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है, वहीं दूसरी तरफ अपने इस फैसले से प्रधानमंत्री मोदी को भारी फजीहत का सामना भी करना पड़ रहा है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है जिससे मोदी के फैसले ने ही मोदी को बेइज्जत करके रख दिया है, आपको बताएंगे। और क्यों अब विपक्ष के आगे प्रधानमंत्री मोदी घुटने टेकने को मजबूर हुए हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि जब सबका साथ और सबका विकास की बात हो रही है, उसी बीच कुछ लोग जातीय में लोगों को बांटना चाह रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो बात यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कही है, ये विपक्ष पर ताना कसते हुए कही है, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक इंडिया गठबंधन लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहा था। तो आप देख सकते हैं, पहले तो खुद योगी आदित्यनाथ ने इस जातिवाद के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि ऐसे तमाम बीजेपी नेता हैं जिनके वीडियो अब वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये भी वीडियो देखिए आप। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते, जो अपने काम पर चुन करने आते, वो जात की बात करते आगे, नहीं फलाना जाति चाह। अरे अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना, माने कौन से कोसरे और क्या क्या होता है, बावने। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं, जो करेगा जात की बात, उसको कसके मारूंगा लात। तो देख सकते हैं आप, केवल यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि नितिन गडकरी तक ने जातिवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। और नितिन गडकरी ने बकायदा धमकाने तक की बात कह डाली। बावजूद उसके मोदी सरकार ने अपने ही साथियों के खिलाफ जाकर विपक्ष के भयंकर दबाव की वजह से जातीय जनगणना कराने तक का फैसला सुना दिया। जी हां, जिसे लेकर विपक्ष ने भी मोदी सरकार की एक न छोड़ी है। राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम नेता मोदी जी के इस फैसले पर समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को भारी बेइज्जत भी करते नजर आ रहे हैं। जी हां, क्योंकि आपको यह भी बता दें कि पिछले 3-4 साल से विपक्ष सरकार से इस जनगणना को कराने की मांग कर रहा था, लेकिन तब तो सरकार ने विपक्ष पर ही तरह तरह के आरोप लगाए। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि खुद सरकार विपक्ष की मांग को पूरा करने पर उतर आई है। और ये कोई हम हवा हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त पहलगाम की घटना पर सरकार को अहम फैसला सुनाना चाहिए, जो पाकिस्तान लगातार भारत पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है, उसे करारा जवाब देना चाहिए। जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें बुला रहे हैं, लेकिन देश में जातीय जनगणना कराने के लिए, ना कि पड़ोसी देश को करारा जवाब देने के लिए। देखिए, बाकायदा खबर हमारे पास मौजूद है, लिखा है, जातीय जनगणना पर बीजेपी का यू टर्न, मोदी सरकार ने आखिर बदली रणनीति। तो देखा आपने, जो सरकार लगातार इस तरह की बातें करती थी कि विपक्ष जाति जाति की बात करके दो गुटों में बांटना चाहता है इस देश को, वही सरकार आज घुटनों पर आती नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि अपने ही फैसलों से यू टर्न भी मारती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फैसले को लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बैठकों पर बैठकें की है, ये बड़ा ऐलान किया है। लेकिन बेचारे प्रधानमंत्री मोदी ये कहां समझ पाए कि उनका ये ऐलान उन पर ही भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपने खबर की शुरुआत में ही देखा कि किस तरह से बीजेपी नेताओं ने जातिवाद को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं, बड़े बड़े बयान दिए हैं, विपक्ष को निशाने पर लिया है। अब उन्हीं नेताओं की बयानबाजियां प्रधानमंत्री मोदी की फजीहत का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं, क्योंकि विपक्ष अब इन्हीं बयानबाजियों को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार की फजीहत कर रहा है। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनके पूरे भाजपाई तंत्र की एक ना छोड़ते हुए एक्सपोज तक कर दिया है। और लिखा है, माननीय अब भी अपने कथन पर कायम है या बदलना चाहेंगे? नदी किनारे की चेतावनी, ध्यान रखें रेत दरक रही है।
अखिलेश यादव का ये तंज यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के उस बयान को लेकर है जिसे हमने आपको खबर में पहले ही सुनाया। कब वो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जब खुद की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जब अपनी सरकार ने ही लोगों को जातियों में बांटने का फैसला ले लिया है तो क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी इस तरह की बयानबाजियां देंगे? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी को भी रावण कहेंगे? क्योंकि इससे पहले विपक्ष को उन्होंने रावण तक कह दिया है, लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा होता नजर आ रहा है। जो नेता जाति का नाम आते ही विपक्ष पर टूट पड़ते थे, आज वही नेता सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं और इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। लेकिन अब इसी ऐतिहासिक फैसले से खुद पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र ट्रोल होता भी नजर आ रहा है। विपक्ष के नेताओं ने तो ये तक दावा कर दिया है कि भले से सरकार मोदी की है, लेकिन सिस्टम केवल राहुल गांधी का चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के आगे अब प्रधानमंत्री मोदी ने घुटने जो टेक दिए हैं और जातीय जनगणना कराने तक का फैसला ले लिया है। क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई लड़ी है। सत्ता पक्ष के लगातार हमले के बावजूद भी राहुल गांधी ने सरकार को अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। तो जिस तरह से राहुल गांधी सदन में बवाल काट रहे थे, उसका ही नतीजा आज ये है कि विपक्ष को जाति की बात करने पर बार बार सुनाने वाले नेता आज बिन पेंदी का लोटा बने बैठे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के हाँ में हाँ मिलाने को मजबूर हुए पड़े हैं और जातीय जनगणना के फैसले को ऐतिहासिक तक बता रहे हैं। खैर, अब इस पूरे मामले और भाजपाइयों के बदलते रंग को देखते हुए ये तो साफ जाहिर है कि विपक्ष की एक आवाज ने केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी की कुर्सी को भी नीचे गिराने पर मजबूर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी सरकार ने भले से यह फैसला लिया है, पर इस फैसले को विपक्ष के साथ साथ राहुल गांधी की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। देखिए, बकायदा हमारे पास खबर मौजूद है, उसमें लिखा भी है, राहुल गांधी की ऐतिहासिक जीत, बीजेपी को झुकना पड़ा, जातीय जनगणना पर जीतू पटवारी का बड़ा बयान। आगे लिखा भी है, ये फैसला केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि राहुल गांधी की उस जुझारू और बुलंद आवाज का परिणाम है जिसने बीजेपी सरकार को बार बार घुटने टेकने पर मजबूर किया है। मध्य प्रदेश की धरती से हम गर्व के साथ कहते हैं कि राहुल गांधी की ये जीत हर उस ओबीसी, दलित और आदिवासी के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो दशकों से अपने हक से वंचित रहा है। तो अब इस पूरे मामले को देखते हुए ये साफ समझ में आ गया है कि मोदी सरकार विपक्ष के आगे घुटने टेक चुकी है। और इतना ही नहीं बल्कि अपने इस फैसले से प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को एक बड़ी जीत तोहफे में भी दे डाली है। फिलहाल इस पूरे मामले पर और जातीय जनगणना के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।